आखिरकार उम्मीदों की लहर धरी रह गई और निर्मला सीतारमण ने बजट भी पेश कर दिया। बोली 1 घंटा 31 मिनट, लेकिन सब कह रहे हैं कि यह बजट महज भाषण सा लगा। टैक्स स्लैब नहीं बदला, कोरोना से जुड़ी कोई रियायत नहीं, किसानों को सिर्फ कहने को कुछ मिला है। हालांकि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को टैक्स में छूट क्यों नहीं दी गई पर सफाई भी दी। कहा, हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। यह बजट आम लोगों का बजट है। वित्त मंत्री कुछ ऐसी बातें जरूर कह गई जिन पर चर्चा हो रही है। मसलन सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगेगी। इनके साथ 2 नई घोषणाएं भी की। पहली, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार। और दूसरी, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी। कुल जमा बजट में महज 8 बातें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये वह बातें हैं जिसकी उम्मीदें आप सबको थी। इंतजार था कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। 9वें साल भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ाने की उम्मीद थी, यह घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन टैक्स पेयर्स 2 साल पुराना आईटीआर भी अपडेट कर सकेंगे। उम्मीद थी कि 80C का दायरा बढ़ाया जाएगा। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ढल चुके एम्प्लॉइज को राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे एम्प्लॉइज की संख्या 82% से ज्यादा थी जो दफ्तर नहीं जाना चाहते। 80C के तहत निवेश और खर्चों में पुरानी 1.5 लाख की लिमिट वर्क फ्रॉम होम वर्कर के लिए कोई स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया। कोरोना के वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित कारोबारी हुए। सरकार ने पिछले साल एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इस बार भी पैकेज का ऐलान किया गया। इसके साथ ही जीएसटी पर फील गुड फैक्टर का जिक्र हुआ। साथ ही एमएसएमई के लिए अगले 5 साल के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जबकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया और ई पोर्टल लॉन्च करने की बात कही गई। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ और ऐलान हुए जो निश्चित तौर पर किसान के लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसान ड्रोन, नेचुरल फार्मिंग, लैंड डिजिटाइजेशन का प्रमोशन, एमएसपी का 2.37 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में जाएगा। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग होगी। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती पर फोकस है। यदि किसान पूछे कि उन्हें क्या मिला, तो जवाब आएगा, आपके खाते में जाएगी एमएसपी। 1208 मीट्रिक टन धान गेहूं खरीदेगी सरकार। महिलाएं इनकम टैक्स छूट, होम लोन और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर रियायतों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई जिसमें उनकी कमाई या खर्च में राहत पर असर हो। हाँ, हुआ यह कि 2 लाख आंगनबाड़ी अपग्रेड होकर सक्षम आंगनबाड़ी बनेगी। डायमंड और जेम्स पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। हीरो के गहने सस्ते होंगे। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 प्रति किलो होगी। सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मीडियम क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स, डिजिटली एसेट्स ट्रांसफर करने पर 1% टीडीएस लगेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल लाएगा डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। यदि आप कहें कि मैं क्रिप्टो करेंसी निवेशक हूं, मुझे क्या मिला, तो जवाब है, क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा 30% टैक्स। इसी साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी आरबीआई। कोरोना की तीसरी लहर जारी है। पिछली बार हेल्थ सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार इसे 50% बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का ऐलान हुआ। नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ और अन्य डेवलपमेंट पर फोकस। नॉर्थ ईस्ट के 112 जिलों में 95% हेल्थ इंफ्रा मजबूत। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए प्रोग्राम शुरू। रेलवे को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। इसके मायने यही है कि यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके अलावा बुलेट ट्रेनों और वर्ल्ड क्लास स्टेशनों का भी जिक्र नहीं किया गया। हाँ, यह जरूर किया गया कि 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलेगी। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल में डेवलप होंगे। मेट्रो सिस्टम डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते खोजेंगे। रेलवे छोटे किसानों को एमएसएमई के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा।
सीतारमन ने और जो अहम ऐलान किया वह यह है कि 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट है। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे। पीएम ई विद्या का एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल किया जाएगा। चैनल क्षेत्रीय भाषा में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बजट से पहले जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करने जा रही थी तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्री जी डिजिटल बजट पढ़ेंगे। उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह सीतारमन कुछ शेर व शायरी भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, महाभारत की एक सीख जरूर लोगों को बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, दिल्ली।